जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ऐसा स्नान हम आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनको डालने से जल में आपका दिव्य स्नान हो जाता है। आपके ग्रह कितने भी कुटिल हों, कितना भी आपको ग्रह परेशान कर रहे हों, जीवन बहुत बुरे तरीके से बीत रहा हो और आपसे बहुत सारे उपाय भी ना होते हों, कोई मंत्र भी ना इतने अच्छे से पढ़ा जाता हो, उस स्थिति में ये स्नान आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्या क्या द्रव्य हैं जो स्नान में हमें डालने होते हैं अपने जल में, वो सारी चीज़ें इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 अगस्त सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, भादों का महीना। आज से भादों का महीना प्रारंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर हमें ले आती है कि न पीछे जाते बनता और न आगे जाते बनता। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम उन मोड़ों के चक्रवात में फंस करके रह जाते हैं। मन कर्राह उठता है, तड़फ उठता है, हम किसी सहारे की आवश्यकता हमें महसूस होने लगती है, किसी उपाय की ज़रूरत हमें महसूस होने लगती है। अकेले कमरे में, बंद कमरे में, साथियों से दूर, संसार से दूर हमारी आंखों से आंसू गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में दो ही चीज़ें हमें बचा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको भगवान की आराधना। जितने सुंदर तरीके से बेटे आप किसी भी मंत्र की आराधना करेंगे, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। कई बार आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस मंत्र का पाठ करूं। कई बार समझ में नहीं आता मैं किसको गुरु बनाऊं। कई बार समझ में नहीं आता कि गुरु मंत्र लिया है पर मंत्र पढ़ूं या ना पढ़ूं। कई बार कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ लिया। ऊहा-पोह की स्थिति जीवन को नितांत बुरा बना देती है। ऐसी स्थिति में हम आपको बहुत हृदय से कह रहे हैं कि संसार में सभी प्राणी हैं, कोई सुख के साथ, कोई दुख के साथ, है ना। तो आपको उस स्थिति में कोई तो मंत्र याद होगा। छोटे से छोटे मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम गणपतये नमः, गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र आपको यदि उस वक्त में दिमाग में आपके रहे, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन फिर भी हम मंत्र के देश में रहते हैं, हम सनातन संस्कृति में सांस लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर याद होता है। तो आप उसे पढ़ने लग जाएं बिना किसी से पूछे। किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। भगवान की डोर को मजबूती से पकड़ लें। हिलावट आएगी जैसे नाव में पानी भर जाए और हम गिरने को, तूफान आने लगे और उस तूफान में हमारी नैया डगमगाने लगे, वो स्थिति आती है। मंत्र छोड़ने को मन करेगा, छोड़िएगा मत, करते रहिए, अकूत श्रद्धा के साथ करते रहिए। मंजिल मिल जाएगी, किनारा मिल जाएगा, ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी। दुख के सागर से पार हो जाएंगे आप। अब दूसरी बात, स्नान की बात करते हैं। ये इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये भी जीवन को बहुत बड़ा सहारा देते हैं। तो इन उपायों को भी साथ में ऐड डाउन कर लेंगे ना, तो और अच्छा लाभ मिलेगा। आइए कुछ द्रव्य लिखें जिन द्रव्यों को नहाते समय आप अपने जल में डालें तो आपकी कुंडली के राहु खराब हो, केतु खराब हो, मंगल खराब हो, कोई भी ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के कमज़ोर क्यों ना हो, यहाँ की समस्त ग्रह भी आपकी कुंडली के कमज़ोर हो, समस्त हाथ की रेखाएं भी कमज़ोर हो, ये दिव्य स्नान आपको लाभ देगा। लाजवंती का प्रयोग विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र मार्ग में किया जाता है। तो आज लाजवंती के साथ मिला करके कुछ स्नान के द्रव्य आप लोग नोट करिए। लिखें लाजवंती, कूट, मालकांगनी, जौ कोई सा भी ले सकते हैं, इंद्रजौ ले सकते हैं या सिंपल जौ ले सकते हैं, सरसों के दाने, देवदारू, हल्दी, अश्वगंधा, लोंद तथा तीर्थ से लाया हुआ जल। पुनः लिखें लाजवंती, कूट, मालकांगनी, जौ, सरसों, देवदारू, हल्दी, अश्वगंधा, लौंद तथा तीर्थ से लाया हुआ जल। बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को दरदरा सा कूट लें। तीर्थ से लाया हुआ जल अलग रख लें। जब आप पहले स्नान कर लें, अच्छे से नहा धो लें, उसके बाद शैम्पू वगैरह आप अगर यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, पहले सब कुछ कर लें। उसके बाद थोड़ा सा एक कटोरी में रोज़ द्रव्य रखा करें, तीर्थ वाला जल थोड़ा सा मिला लिया करें,
सारा जल पानी में दोबारा से थोड़ा पानी लेकर के डाल लें और ये जो आपने द्रव्य लिए हैं इन द्रव्यों का रात में ही डाल दें। तीर्थ का जल सुबह डालें और उन द्रव्यों का पानी ले लें, सत ले लें और सत अपनी नहाने वाली बाल्टी में मिला लें और फिर स्नान करना शुरू करें। यदि सारी सामग्री जो कि तो भी डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें। और जैसे महिलाएं हैं वो भाई बाल बड़े होते हैं सिर के, तो वो उसको छान लें। जो हमने द्रव्य बताए कूटे हुए उनका सत ले लें, छान करके डाल लें। आप कुछ दिन ये स्नान करिए और अपने गुरु मंत्र को या जो भी आपका इष्ट मंत्र है उसे अच्छे से करिए। नियमित रूप से इस सामग्री से स्नान करिए, कोई दोष नहीं, हानि नहीं, कायाकल्प होगा। द्रव्यों का हमारे जीवन के ऊपर खासा असर आता है। जैसे हम दही यूज़ करते हैं, हम छाछ यूज़ करते हैं, हम देसी घी प्रयोग में लाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक संबलता आती है, मजबूती आती है, दृढ़ता आती है। ऐसे ही मंत्र साधना से भी हमारी आत्मा में परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा में दृढ़ता आती है, आत्मबल मिलता है और आत्मबल मिलता है में ज्ञान का भी बल मिलता है। ऐसे ही इस स्नान से हमारे जो बाह्य शरीर है उसके ऊपर स्निग्धता आती है और इन उत्तम द्रव्यों का हमारे ग्रहों के ऊपर भी असर पड़ता है और हमें विशेष लाभ मिलेगा। तो आप करके देखें, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों बातें हैं जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से प्राप्त हो सकती हैं। हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टाग्राम से और दोनों चैनल से, और साथ में व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। जो व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बनाया है सामने दिख रहा होगा, अंदर जाकर के जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ेंगे। आपको आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है,
जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।